हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए मैथ का परसेंटेज पार्ट 2 देखेंगे। साथ ही आपका एचएसएससी ग्रुप डी और चंडीगढ़ कोर्ट क्लर्क दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास परसेंटेज पार्ट 2 से क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो पहले क्वेश्चन में यह बोला गया है कि यदि बिक्री कर में 23% की वृद्धि की जाती है, यदि आपका जो बिक्री कर है यानी कि जो आपका सेल टैक्स है, अगर उसमें 23% की वृद्धि की जाती है और एक दुकानदार की शुद्ध आय में 8% की कमी की जाती है। शुद्ध आय का मतलब क्या होता है? नेट इनकम। तो बिक्री कर की अनुमानित दर क्या होगी? तो कह रहे हैं कि जो सेल टैक्स है, आपका जो बिक्री कर है, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेल टैक्स है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? उसमें 23% की वृद्धि हो गई है। तो अगर सेल टैक्स जो है, जितना सेल टैक्स था, अगर वो 23% बढ़ गया, तो ध्यान रखेंगे, अगर सेल टैक्स बढ़ता है तो आपकी जो शुद्ध आय होती है, नेट इनकम जो होती है, वो कम हो जाती है। जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा आपकी इनकम क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो अगर सेल टैक्स 23% से बढ़ रहा है तो ये बराबर होगा किसके? आपकी नेट इनकम, यानी कि आपकी जो शुद्ध आय है, आपकी नेट इनकम के 8% के ये बराबर होगा। नेट इनकम के 8% के बराबर होगा आपका सेल टैक्स। तो यहाँ से आपका जो सेल टैक्स होगा बटे में आपकी जो नेट इनकम होगी, सेल टैक्स बटे में नेट इनकम बराबर आएगा किसके? 8/23 के। ठीक है, यानी कि सेल टैक्स आपका कितना है? 8 है, और नेट इनकम कितनी है आपके पास? 23 है। ये सेल टैक्स आपके पास 8 है, नेट इनकम कितनी है? 23 है। तो आपके पास जो ग्रॉस इनकम होगी, यानी कि आपकी जो इनकम होगी, ग्रॉस इनकम, आपकी जो ग्रॉस इनकम होगी वो कितनी होगी? 8 प्लस में 23 कर देंगे तो आपकी जो ग्रॉस इनकम होगी वो होगी 31। यानी कि आपकी जो इनकम थी 31, उस पर आप टैक्स दे रहे थे। आपको रेट बताना है कि कितना ब्याज दर था या कितना रेट था। तो आपने सेल टैक्स कितने का दिया? 8 का। कितने पे? 31 पे। तो ये 8 31 का कितना प्रतिशत है, ये आप निकालेंगे। तो जब आप निकालेंगे इसे तो आपके पास आ जाएगा 25.80%। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी मेरा आंसर हो जाएगा। तो जो आपका बिक्री कर होता है, यानी कि सेल टैक्स होता है, उसका 23% जो है वो वृद्धि हो गई है, तो नेट इनकम जो होगी वो 8% से कम हो जाएगी। तो सेल टैक्स बटे में नेट इनकम, यानी कि आपकी जो शुद्ध आय है वो होगी 8 और 23। तो आपकी जो इनकम होगी वो होगी 31 की। तो 8 31 का कितना परसेंट है? ये आ जाएगा 25.80%। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि यदि चावल का मूल्य जो है वो 45% प्रति किलोग्राम से बढ़कर 63 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए। और यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बेसिकली आपको ये बताना है कि जो आपका चावल का मूल्य जो था, जो 45 था, वो अब कितना हो गया? 63 रुपये हो गया, और खपत जो है वो 20% से कम हो गई है। तो आपके खर्चे में कितने की कमी आएगी? आपका जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर, आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइस इनटू में क्वांटिटी। आपकी प्राइस कितना है और आपकी खपत कितनी है, उसको होता है। तो प्राइस कह रहा है कि 45 से कितना हो रहा है? 45 से 63 हो रहा है। पर इसको मैं दूसरे मेथड से करता हूँ, रेशो से। आपका जो प्राइस है, आपका जो प्राइस है वो पहले 45 था, 45 से कितना हो गया? 63 हो गया, बढ़ गया। और आपकी जो खपत है, यानी कि आपकी जो क्वांटिटी है वो 20% से कम होगी। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। यानी कि 5 पे 1 कम हो गया, तो 5 से कितनी होगी खपत? अब 4 हो गई है। तो आपका जो खर्चा होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कटिंग कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9 सत्ते 63 होता है, 9 पंजे 45 होता है। तो ये आ जाएगा 25, और ये 7 चौके कितना होता है? 28। तो आपका जो खर्चा है वो 25 से कितना हो गया? 28 हो गया। तो कितना बढ़ गया है खर्चा? तो आप देखेंगे आपका खर्चा 3 से बढ़ गया है। तो ये जो खर्चा 3 से बढ़ा है, किससे बढ़ा है? 25। तो 3 25 का कितना प्रतिशत है? जब आप निकालेंगे तो 25 चौके 100 और 4 दिए कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये परसेंटेज है पार्ट 2 का दूसरा क्वेश्चन था, जिसमें हमने ये निकालना था कि आपका खर्चा जो था वो कितने प्रतिशत से बढ़ा है। तो 12% जो आपका खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्मार्ट अप्रोच आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है अगर पेपर में आ जाता है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क जो अभी एग्जाम आपकी वैकेंसी जो आउट होने वाली है, एचएसएससी ग्रुप डी और कोर्ट क्लर्क दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कह रहा है कि दो संख्याएं थी, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 84% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपको ये बताना है कि आपके पास दो संख्याएं हैं, जो कोई तीसरी संख्या है। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास जो थर्ड नंबर होगा,
मैंने मान लिया कि कोई तीसरा नंबर होगा, वो कितना था, 100% था। तो पहली संख्या जो है फर्स्ट नंबर, वो इससे कितना ज़्यादा है, 15, तो 100 + 15 कितना हो जाएगा, 115। और जो दूसरा नंबर है सेकंड नंबर, वो इससे कितना ज़्यादा है, 84, यानी कि 100 + 84 कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो पहली संख्या है यानी कि 115 जो है वो 184 का कितना प्रतिशत है, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसे थोड़ी बहुत अगर हम कटिंग करते हैं तो हम काट लेंगे इसे 2 पे, तो 2 में 18, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 0। और कटिंग करेंगे 2 पे तो ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, और ये कट जाएगा 85 पे। ठीक है, और अगर हम काटें तो आगे मेरे ख्याल से ये कटेगा नहीं है, तो 115 गुणा में 25 अगर हम करते हैं, अगर हम करें 115 गुणा में 25 तो आपके पास आता है 2875, और बटे में अगर हम 46 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 62.5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके पास आएगा 62.5%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, सी आंसर हो जाएगा। तो एक तीसरी संख्या जो होती है उसको मैंने 100% मान लिया, तो पहली संख्या क्या होगी, 115, दूसरी होगी 184, तो 115 184 कितना प्रतिशत है, वो आ जाएगा 62.5%। ऑप्शन नंबर सी मेरा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक तौलिया का प्रक्षालित किया गया, प्रक्षालित का मतलब होता है ब्लीचिंग किया गया, उसको धोया गया। प्रक्षालन के उपरांत यह पाया गया कि उसकी लंबाई जो है, एक तौलिया था ऐसे जिसकी लंबाई में 20% की कमी आ गई, यानी कि लंबाई कम होगी 20% से और चौड़ाई कम होगी 10% से। तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल, जो उसका क्षेत्रफल था उसमें कितने प्रतिशत की कमी आ गई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई है ये आपको बताना है। तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाऊं तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा वो होगा आपके पास a + b - ab डिवाइडेड बाय 100। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + b - ab डिवाइडेड बाय 100 आप लगा सकते हैं, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि आपकी जो लंबाई है वो कितने से कम होगी, 20 से, चौड़ाई भी कितने से कम होगी, 20 से। तो 10 × में 20, a × में b की वैल्यू करेंगे बटे में 100, 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ आ जाएगा 30 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 28%। आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर दोनों चीज़ें कम हो रही हैं तो a + b - ab डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका 28% जो होगा वो इसके क्षेत्रफल में जो होगी वो कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। कह रहा है कि कोई संख्या है, उसका अगर मैं 30% उसी संख्या को, किसी संख्या के 30% को अगर 49 में जोड़ा जाए तो कितनी संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या मेरे को मिलती है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49 जो बराबर होगा वो x माइनस में x बाय 3x बटे 10 के बराबर होगा, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा। ये जो आएगा यहाँ पर 49 यहीं पर रहेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, x माइनस में 3x बटे 10 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49 बराबर है 10x में से कितना बचेगा, 7x बटे 10 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 × 10 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 7 = 49 और ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सी थी, वो 70 थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो किसी संख्या का 30% अगर 49 में जोड़ा जाए तो वो संख्या ही हमें क्या मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो वो संख्या कौन सी थी, वो थी 70। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों की संख्या 15 बढ़ जाती है, जिसके परिणामतः 20% की वृद्धि होती है। तो प्रारंभिक संख्या कहती है, यानी कि अगर मैं 15 बंदे बढ़ा रहा हूँ, 15 से इंक्रीज हो रही है तो 20% बढ़ रहा है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरा 20% है वो बराबर होगा किसके, 15 के, क्योंकि 15 बढ़ रहा है और प्रतिशत में कितना बढ़ रहा है, 20, तो 20% बराबर है 15 के। 1% बराबर होगा किसके, 15/20 के। और हम क्या करेंगे, पूरे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 15/20 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है, 15 पंजे कितना हुआ, 75 हुआ। तो स्टार्टिंग में जो संख्या थी वो कितनी थी, 75 थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा उत्तर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ग्रुप डी में आपके इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। आपका चंडीगढ़ एडमिशन कलेक्ट के भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सभी एग्जाम में इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 36 से 2/3 भाग खर्च करता है और वह प्रति माह 5700 रुपये बचत पाता है। तो उसकी मासिक खर्च आपको बताना है क्या होगा। एक बंदा जो है वो अपना खर्च कितना करेगा, अगर खर्च की बात करें तो वो खर्च करता है 36 से 2/3, और 36 से 2/3 कितना होता है, 6 × 3 = 18, 3 × 3 और 108 और 2 कितना हो जाएगा, 110 बटे में कितना, 300। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11/30 हो जाएगा। एक बंदा जो है वो
36 तीन छिके 18, 3 3 और 1 2 और 2 करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो एक पर्सन है वो अपने 36 से ही 2/3% जो है खर्च करता है, मतलब 11/30 खर्च करता है। यानी कि 30 में से कितना खर्च करेगा, 11। और अगर 30 में से 11 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, तो 30 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूं, ये इसके खर्च है, ये इसका टोटल आय इनकम है, ये आय है और ये इसकी बचत है। तो 30 में से अगर वो 11 खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 19। ठीक है, 30 में से अगर 11 निकाल दें तो कितना बचाएगा, 19 बचाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा रहा है, 5700। तो हम बोल सकते हैं कि 19x बराबर होगा किसके, 5700 के बराबर होगा। x बराबर होगा किसके, 300 के। तो हमारी आय आपको निकालनी है, यानी कि 30 की वैल्यू आप निकाल दोगे। खर्चा निकालना है, माफ़ कीजिएगा, उसको आपको क्या निकालना है, खर्चा निकालना है। तो खर्चा कितना किया था उसने, 11 खर्च किए थे। तो 11x की मैं वैल्यू निकाल दूंगा, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3300। तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा उत्तर हो जाएगा। तो खर्चा जो था वो 11/30 था, यानी कि 30 में से 11 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 19। 19 की वैल्यू आपको 5700 दे रखी है। खर्चा कितना था, 11, तो 11x की वैल्यू निकाल दें, कितना आ जाएगा, 3300 मेरा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, कह रहा है कि यदि पहले वर्ष में सीमा के वेतन जो था वो 10% में और अगले वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो दोनों वर्षों में वेतन की शुद्ध प्रतिशत कितना होगा। यानी कि पहले साल जो वेतन बढ़ेगा वो 10% बढ़ेगा, दूसरे साल जो वेतन बढ़ेगा वो 5% बढ़ेगा। तो दोनों वर्षों के बाद उसके वेतन की शुद्ध प्रतिशतता बतानी है। दोनों वेतन के बाद कुल कितना प्रतिशत बढ़ा। तो आप क्या करोगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, a + b + ab डिवाइडेड बाय 100। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, प्लस 10 गुणा में 5 डिवाइडेड बाय 100। 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15, प्लस 5/10 कितना होता है, 0.5। तो ये हो जाएगा 15.5 हो जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी मेरा उत्तर हो जाएगा। तो दो चीज़ों को गुणा करके अगर आपको एक चीज़ में चेंज बताना है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो क्या आ जाएगा, 15.5% आपका उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है, यदि आदित्य को एक परीक्षा में 78 अंक प्राप्त हुए और उसे 633 अंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि प्रतिशत में तो 78 मिला है और उसे 663 अंक प्राप्त हुए, तो अधिकतम अंक आपको बताने हैं कितने थे। तो प्रतिशत में तो उसे कितना मिला, 78%, और अंकों की बात करें तो कितना मिला, 663। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 663 बटे में कितना, 78। हम क्या करेंगे, पूरे 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 663 बटे में 78 मल्टीप्लाई बाय 100। कटिंग करेंगे, 2 तिया 6, 2 निम्मे 18 होता है, 2 पंजे 10, 0। ये कटेगा आपके पास 39 है ना, 13 पे काट लेते हैं, 3 पे, 3 एकम में 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम में 3, फिर 13 पे काट लेंगे, 13 एकम में 13, 13 एकम में 13 होगा और 9 बचेगा, 13 सत्ते कितना होगा, 91, और 17 इंटू में 5 करेंगे, 17 पंजे कितना होता है, 85। तो 850 आपका आंसर आ जाएगा। तो अधिकतम अंक कितने थे, 850 थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। तो प्रतिशत में अगर देखें तो प्रतिशत में था कितना, 78%, और अंकों में देखें तो कितना था, 663 था। तो 78 की वैल्यू 663 है, एक की वैल्यू 663 बटे में 78, और हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरा 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका 850 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि यदि x y का 90% है, x जो है वो y का कितना प्रतिशत है, 90 है, तो x और y x का कितना प्रतिशत होगा। यानी कि अगर मैं x रेशो y की बात करूं तो x जो है वो y का 90% है। तो अगर y 100 है तो इसका 90%, तो x कितना होगा, 90 होगा। x जो है वो y का 90% है। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि जितना y होगा उसका 90% x होगा। तो अगर y 100 है तो x कितना होगा, 90। y x का कितना प्रतिशत आपसे ये पूछ रहा है, यानी कि 100 जो है वो 90 का, यानी कि y जो है वो x का कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है। यानी कि ये आ जाएगा 1000 बटे में 9, और 1000 बटे में अगर मैं 9 करता हूँ तो अगर मैं इसकी वो करूँ, डिवाइड करूँ, तो 1000 को अगर मैं 9 से भाग करूँ तो 9 एकम में 9 कितना बचेगा, 1, फिर ऊपर से कितना आ जाएगा, 0, फिर 9 एकम में 9 आ जाएगा, फिर ऊपर से कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 111 से 0.1% मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी मेरा उत्तर हो जाएगा। 111.1% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्स वाई का 90% है, तो अगर y 100 है तो x कितना होगा, 90। तो आपको बताना है कि y x का कितना प्रतिशत है, यानी कि 100 बटे में 90 गुणा 100,
तो ये आ जाएगा 111.1%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आपके पास कुछ परसेंटेज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 में। इसी तरह से आपके पास पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते रहेंगे और आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था। इसी तरह से पार्ट 3 आएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।